कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, महिला विरोधी अपराधों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। विधानसभा के भीतर से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। विपक्षी विधायकों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है और बाद में विधानसभा के पार्टिकों में उतरकर नारेबाजी की है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और सरकार हालात पर नियंत्रण रखने में नाकाम साबित रही। विपक्ष का प्रदर्शन जारी, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, महिला विरोधी अपराधों को लेकर प्रदर्शन, विधानसभा के पार्टिकों में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी विधायकों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है, बाद में विधानसभा के पार्टिकों में उतरकर नारेबाजी की है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और सरकार हालात पर नियंत्रण रखने में नाकाम साबित रही है। प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन और ये संभावना जताई जा रही थी कि इसको लेकर हंगामा हो सकता है। महिला विरोधी जो अपराध हो रहे हैं, सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से इसको लेकर हल्ला बोल चल रहा है कि क्यों इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पिछले काफ़ी दिनों से अगर हम देखें तो लगातार चाहे बिहार के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला हो या फिर दरभंगा का मामला हो, एक के बाद एक जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उससे अब विपक्ष का ये हल्ला बोल, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, हालातों को लेकर प्रदर्शन जारी है। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां नारेबाजी की गई है, पोस्टर लगाकर पुतले जलाए गए हैं, अपना विरोध जाहिर किया गया है नीतीश सरकार पर। विपक्ष का हल्ला बोल, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से अगर हम देखें तो दुष्कर्म के मामलों की संख्या 34 है। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में किस तरह से कम से कम दो इस तरह की वारदातों की एवरेज निकलकर सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और उसी को लेकर अब विपक्ष की तरफ से भी मुद्दा बनाया जा रहा है। महिला विरोधी अपराध और सुशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां नीतीश सरकार पर विपक्ष का हल्ला बोल। नीट छात्रा की मौत के मामले में पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना होती है, तारीख दर तारीख कैसे इसमें ये जो पूरी घटना है आगे बढ़ती है। 5 जनवरी का मामला है, जहां नीट की छात्रा घर से हॉस्टल के लिए लौटी है। 6 जनवरी को सुबह कमरे से नहीं निकली, दोपहर में सर्जरी में एडमिट करवाया गया है और शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट किया गया। 6 से 8 जनवरी के बीच प्रभात मेमोरियल में इलाज चला। 9 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और 10 जनवरी को परिजनों ने पुलिस को कुछ वस्त्र सौंपे थे, जो मृतका है उसके कपड़े सौंपे गए। 11 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई। 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम होता है। 13 जनवरी को शव जो है कारगिल चौक पर रखकर परिजन हंगामा करते हैं। 6 नामजद 150 अज्ञात पर केस होता है। शंभू हॉस्टल पर पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है और 15 जनवरी को पुलिस ने कहा कि ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती है। मेरे सहयोगी विकास ओझा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, ये संभावना पहले ही नजर आ रही थी कि इस तरह का हंगामा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 15 दिन की भी अगर हम एवरेज उठाकर देखते हैं बिहार की, तो 34 मामले सामने आए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस सुशासन की आप बात करते हैं, जिस महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, वो क्या केवल चुनावी वायदे हैं, क्या कागजी बातें हैं? हकीकत के धरातल पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है और अब विपक्ष भी इस पर हंगामा खड़ा कर रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीट छात्रा की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म की तरफ इशारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया, साथ ही एफएसएल रिपोर्ट में किया गया, उसके बाद इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। ये तमाम जो टाइमलाइन है, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, ये सीधे तौर पर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश करी है और इसी मुद्दे को विपक्ष ने पकड़ रखा है और लगातार विधानसभा का सत्र जो चल रहा है, यानी बजट सत्र जो चल रहा है पटना में, वहां लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है सरकार पर और नारी सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर रोजाना हंगामा हो रहे हैं। आज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया पूरे सदन का और उसने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से जो है नारी और बच्चियों की सुरक्षा में विफल है। लगातार सरकार जो 15 दिनों का जो आंकड़ा विपक्ष ने पेश किया सरकार के सामने, उसमें कुल 15 घटनाओं का जिक्र किया, जिसके बाद सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण तमाम विपक्ष के नेता जो है सदन का वॉकआउट करके बाहर आ गए, धरना प्रदर्शन किया और ये जमकर नारेबाजी की। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के एक विधायक है वो सरकार का एक जो सिंबॉलिक पुतला है वो लेकर विधानसभा पहुंचे और ये पहली बार विधानसभा के इतिहास में है कि जब कोई विपक्ष का नेता जो है वो सिंबॉलिक पुतला लेकर, मुख्यमंत्री का पुतला लेकर सदन विधानसभा परिसर में आया हो। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो विपक्ष है वो महिला सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरे रखा है और लगातार जो है सदन के बाहर और सदन के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार जो है इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। रही बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है, पूरी सरकार की यूएसपी यही रही है कि महिला सुरक्षा और महिला के उत्थान को लेकर ये सरकार ने पिछले चुनाव में भर भर कर महिलाओं का वोट लिया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। मैं सबसे ज्यादा अगर अटैक्स किसी पर हो रहे हैं, अगर आपराधिक आंकड़े को देखें तो सबसे ज्यादा इसके शिकार जो है महिलाएं हो रही हैं, बच्चियां हो रही हैं, दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं और हत्या के शिकार हो रही है। और इसी को लेकर विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल विकास, ना 5 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना हॉस्टल्स सुरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं अगर पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करूं तो क्या किस तरह की कोई डेवलपमेंट सामने आई है, कोई अपडेट सामने आई है? एक्शन के नाम पर लगातार बातें हो रही हैं, विपक्ष भी हंगामा करेगा, सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि डेवलपमेंट्स क्या हैं इन पूरे जो पिछले दिनों कुछ मामले सामने आए हैं? देखिए, एक तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो बड़ी घटना है पटना नीट छात्रा वाली, तो उसमें डेवलपमेंट पूरे बिहार को और तमाम दर्शकों को भी पता है कि जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई पटना पुलिस के द्वारा और सरकार ने इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। अगर अन्य घटनाओं की बात करें तो उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए, लेकिन सवाल आरोपी के पकड़े जाने का नहीं है। सवाल ये है कि आरोपियों के अंदर इतना मनोबल कहां से आता है जो इस तरह की घटना को वो अंजाम देते हैं। चाहे हम दरभंगा के 6 साल की बच्ची की बात करें जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, उसमें आरोपी पकड़ा गया, आरोपी पड़ोसी था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरोपी पकड़ा गया, सवाल ये है कि जो आपराधिक मेंटेलिटी के लोग हैं उनके अंदर ये हौसला आखिर आया कहां से? तो निश्चित तौर पर उनके अंदर ये हौसला पुलिस की लचर व्यवस्था को लेकर आया है। पुलिस जिस तरीके से नीट मामले में चीज़ों की लिपापोती की है, उससे अपराधियों और जिस तरह के मेंटलिटी के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा है। और हाल के दिनों में जो महिलाओं पर अत्याचार का जो मामला बढ़ा है, वो ये बताता है कि निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन दोनों इस घटना को रोकने में विफल हैं। हालांकि कार्रवाई कई मामलों में हुई है, आरोपी पकड़े गए हैं, पर सवाल फिर वहीं आकर रुक जा रहा है कि रोजाना हो रही घटनाओं को लेकर अब जो इस तरह के मेंटेलिटी के लोग हैं उनमें डर क्यों नहीं है? जी बिल्कुल ठीक बात है। आप बने रहिएगा मेरे साथ विकास। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास लौट